कांशीराम साहिब का जन्म पंजाब के रोपड़ जिले में ख्वासपुर गांव में 15 मार्च 1924 में रविदासिया चमार जाति में हुआ था। उनका बचपन अपने गांव ख्वासपुर में ही बीता और वहीं उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी हुई। 1956 में उन्होंने रोपड़ आकर बीएसएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1977 में उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया की प्रतियोगात्मक परीक्षा पास की और प्रशिक्षण के लिए चले गए, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उनसे सर्विस बॉन्ड भरने को कहा गया तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद वे पूना के रक्षा विज्ञान एवं अनुसंधान विकास संस्थान की एक्सप्लोसिव रिसर्च लेबोरेटरी में अनुसंधान सहायक पद पर कार्यरत हो गए। इसी दौरान कांशीराम जी के साथ ऐसी घटना घटित हुई जिसने पंजाब के इस नवयुवक की दिशा ही। दरअसल हुआ यह कि पूना के रक्षा अनुसंधान संस्थान में बुद्ध जयंती और अंबेडकर जयंती के 2 अवकाशों को समाप्त कर प्रशासन ने एक अवकाश दिवाली की छुट्टियों में समायोजित कर दिया और अंबेडकर जयंती के स्थान पर तिलक जयंती की छुट्टी घोषित कर दी गई। प्रयोगशाला के वर्क्स कमेटी के एक अनुसूचित जाति के कर्मचारी मान्यवर दीना भाना ने इसका ओजपूर्ण विरोध तो उन्हें निलंबित कर दिया। इस घटना ने कांशीराम जी को झकझोर कर रख दिया और उनके मन में डॉ अंबेडकर के बारे में जानने की इच्छा प्रकट हुई, जिनके लिए दीना भाना जी ने अपनी नौकरी तक की परवाह नहीं की। दीना भाना जी व उनके सहयोगी डी.के. खापर्डे जी से कांशीराम जी की मुलाकात हुई। खापर्डे जी ने कांशीराम जी को डॉ अंबेडकर द्वारा रचित एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक को पढ़ने के लिए दी। कांशीराम जी इस किताब को पढ़कर बाबा साहेब डॉ अंबेडकर से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने समझ लिया कि जाति ही सारी समस्या की जड़ है। इसके बाद कांशीराम जी ने किसी की कोई परवाह किए बगैर नौकरी से निलंबित दीना भाना जी की कानूनी मदद की और न्यायालय तक ले गए, जहां उनकी जीत हुई। दीना भाना जी को वापस लिया गया और बुद्ध जयंती की छुट्टी भी बहाल हुई। इसके बाद भी कांशीराम जी चैन से नहीं बैठे। उन्होंने इस मामले में गहराई तक जाने का फैसला किया और ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को नष्ट कर बहुजन समाज की मुक्ति को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसके बाद कांशीराम जी 1964 में अपनी नौकरी छोड़ पूरी तरह सामाजिक एवं राजनीतिक बदलाव के लिए समर्पित हो गए। उन्होंने अपने पारिवारिक दायित्वों से मुक्ति पाने के लिए आजीवन अविवाहित रहने का निश्चय भी ले लिया। कांशीराम जी ने अपने घरवालों को एक खत भेजा जिसमें साफ लिखा था, जब तक बाबा साहेब का सपना पूरा नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठूंगा। कांशीराम जी कुछ समय के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से भी जुड़े रहे, पर वहां उनका शीघ्र ही मोहभंग हो गया और उससे नाता तोड़ लिया। इसके बाद कांशीराम जी बहुजन समाज को संगठित करने के लिए जुट गए और 6 दिसंबर 1978 को उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों को संगठित करने के लिए बामसेफ की स्थापना की, जिसमें उन्हें आशातीत सफलता मिली और लगभग 2 लाख कर्मचारी बामसेफ के सदस्य बन गए थे। इसमें 3000 से ज्यादा डॉक्टर, 15,000 वैज्ञानिक, 7,000 स्नातक और लगभग 500 डॉक्टरेट की उपाधि वाले सदस्य शामिल हुए। बामसेफ के माध्यम से कांशीराम जी ने कार्यकर्ताओं की फौज और आर्थिक संसाधन तो जुटा लिए, लेकिन अपने आंदोलन के विस्तार के लिए जन संगठन की जरूरत थी, जो बहुजन समाज पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ मुखर प्रतिरोध कर सके और सदियों से दबे कुचले, मानसिक हीनता से ग्रस्त लोगों को अपनी सामाजिक हैसियत बदलने के लिए खड़ा कर सके। इस काम के लिए कांशीराम जी को बामसेफ अपर्याप्त लगा, क्योंकि उसकी अपनी सीमाएं थीं। इसलिए उन्होंने 6 दिसंबर 1981 को डीएस-4 का गठन किया। डीएस-4 की सदस्यता सभी बहुजन समाज के लोगों के लिए खुली हुई थी। प्रारंभ में बामसेफ के सदस्यों ने अपने परिजनों, रिश्तेदारों और मित्रों को इसकी सदस्यता दिलवाई। इस संगठन का उद्देश्य बहुजन समाज के बीच अनेक प्रकार के जागृति कार्यक्रम चलाकर उन्हें परंपरागत सामाजिक दास्ता के विरुद्ध संगठित करना था। यह एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, लेकिन इसका उद्देश्य एक राजनीतिक शक्ति का निर्माण करना भी था। बहुजन समाज की चेतना का प्रचार प्रसार करने के लिए डीएस-4 ने साइकिल यात्राओं, जन संसदों, जनसभाओं आदि का आयोजन व्यापक स्तर पर किया। इन कार्यक्रमों का सिलसिला दक्षिण में कन्याकुमारी, उत्तर में कारगिल, उत्तर पूर्व में कोहिमा, पश्चिम में पोरबंदर और पूर्व में
उड़ीसा से शुरू होकर पूरे देश में चलता हुआ दिल्ली में संपन्न हुआ। 6 दिसंबर 1933 से 15 मार्च 1934 तक चले इस 100 दिनों के जन जागरण अभियान में लगभग 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा DS4 ने शराबबंदी के लिए भी आंदोलन चलाया, जहां एक तरफ सरकार को दलित बस्तियों से शराब के ठेके हटाने के लिए विवश किया, वहीं साइकिल यात्राओं द्वारा बहुजन समाज के बीच भी शराब से होने वाली सामाजिक और आर्थिक क्षति का प्रचार किया। बरेली के कटरा चांद खां में शराब भट्टी के खिलाफ DS4 के द्वारा किया गया आंदोलन इसका उदाहरण है। कांशीराम जी ने बामसेफ और DS4 के द्वारा बहुजन चेतना के विस्तार को राजनीतिक संघर्ष से जोड़ने के लिए 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। इस प्रकार बहुजन समाज को राजसत्ता पर काबिज करने के लिए बसपा के रूप में एक राजनीतिक दल की स्थापना की। कांशीराम जी का मानना था कि ब्राह्मणवाद एकमात्र ऐसा वाद है जिसमें भारत में पूंजीवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद आदि सभी वाद विलीन हो जाते हैं। कांशीराम जी का साफ कहना था कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए बहुजन समाज को 6000 जातियों में विभाजित कर रखा है। इसलिए इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए इन 6000 जातियों का संगठित होना अत्यधिक आवश्यक है। कांशीराम जी ने निश्चित तौर पर बाबा साहेब के धर्मांतरण का महत्व भी समझ लिया था कि स्थायी रूप से सत्ता पर काबिज बने रहने के लिए धार्मिक व सामाजिक क्रांति लाना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने सन 2002 में अपने लाखों करोड़ों अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 2006 को बाबा साहेब के धर्मांतरण के 50वें वर्ष बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा कर दी, लेकिन वे धर्मांतरण करते उससे पहले ही 9 अक्टूबर 2006 को उनका परिनिर्वाण हो गया, जिससे एक बहुत बड़ा बदलाव होने से रह गया। मान्यवर कांशीराम जी के त्याग, मेहनत और उनके संघर्षशील प्रेरणादायी जीवन को भुलाया नहीं जा सकता। बहुजन समाज को उनसे जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। बहुजन महापुरुषों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।